अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक 2026 का कल इंशाअल्लाह चांद नज़र आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इम्कान 29 का चांद होने के हैं। तो कल इंशाअल्लाह रमज़ान का चांद नज़र आ जाएगा और पहला रोज़ा 19 फरवरी को होने के ज़्यादा इम्कानात हैं। रमज़ान का चांद देखकर हमें क्या करना चाहिए, कौन से काम हैं जो हमें करना चाहिए, इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपकी नज़र के सामने से गुजरी होंगी। कोई कुछ बता रहा है, कोई ये अमल बता रहा है, कोई ये वजीफा बता रहा है, कोई ये बता रहा है कि ये पढ़ लो। हालांकि इनका कुरान और सुन्नत से हमें कोई सबूत नहीं मिलता। हमें वो काम करना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखकर किया है। हमें उस पर अमल करना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, और सुन्नत पर अमल करने से ही दुनिया और आखिरत की भलाई है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे नबी किया करते थे। चांद देखकर हमें क्या करना चाहिए, कौन से काम हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। नंबर 1 पर सबसे पहला काम जो हमने करना है वो चांद को देखना है। चांद देखने का एहतमाम हमने ज़रूर करना है। आप कहेंगे अरे भाई अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हमें न्यूज़ से मालूम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन चांद देखने का एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, और ख़ास तौर पर रमज़ान का चांद। और इसका तो बेसब्री से आका करीम अलैहिस्सलाम इंतज़ार फरमाते थे, बल्कि 2 महीने पहले से ही हमारे नबी रमज़ान की तैयारी किया करते थे और अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा। तो हमें चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान ये कोई आम महीना नहीं है। देखें ना कि जितना ख़ास मेहमान हो हमारा, तो हम उसे उतना ही ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। उसका इस्तकबाल हम फूलों से करते हैं, कभी उसे दरवाजे पर जो है वो रिसीव करने जाते हैं, एयरपोर्ट चले जाते हैं, स्टेशन चले जाते हैं। तो रमज़ान ये भी कोई आम महीना नहीं है, बल्कि एक ख़ास महीना है। तो हमें इसका इस्तकबाल इस तरह से करना चाहिए कि चांद देखने का हमें एहतमाम ज़रूर करना है, ठीक है ना। नंबर 1 पर पहला काम हमने करना है, चांद हमने ज़रूर देखना है। चांद देख लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, चांद देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे। वो कौन सी दुआ है आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चांद देखकर हमें ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है, ऐ अल्लाह तो हमारे ऊपर इस चांद को बरकत और सलामती और ईमान के साथ तुलू फरमा। ऐ चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। ये दुआ जो है ये हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा और भी दुआएं मौजूद हैं हदीस से, तो जो दुआ भी आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं। तो नंबर 2 पर चांद देखने के बाद हमें ये दुआ ज़रूर पढ़नी है। इसके अलावा भी आप दुआ कर सकते हैं, हाथ उठाकर दुआएं करें कि अल्लाह इस रमज़ान हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस रमज़ान हमारी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ऊपर जन्नत को लाजिम कर दे। ऐ अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। ये भी दुआएं आप हाथ उठाकर भी कर सकते हैं, और इसी तरह जो चांद देखने की दुआ है ये भी आप हाथ उठाकर भी पढ़ सकते हैं, और वैसे भी ये दुआ आप पढ़ सकते हैं। तो नंबर 2 पर दूसरा काम हमने क्या करना है, चांद देखकर चांद की दुआ पढ़नी चाहिए, चांद देखने की जो दुआ है। नंबर 3 पर तीसरा काम, रमज़ान के सबसे पहली जो इबादत है वो क्या है, नमाज तरावी। तो हमें तरावी का एक तो एहतमाम करना और एक तो नीयत कर लेनी है कि ऐ अल्लाह इस रमज़ान मैं पूरे महीने तरावी अदा करूंगा, तरावी की नमाज मिस नहीं करूंगा। नमाज तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। बहुत सारे लोग आज जिस तरह फितनों का दौर है, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अरे भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है ना। और ये मर्दों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है, औरतों पर भी इसका पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, कभी कभार तबीयत ख़राब है या कोई शरई उज़र है, ये थकावट बहुत ही ज़्यादा हो गई है, कभी कभार छोड़ दिया सुन्नत मुअक्कदा को, ये अलग बात है। लेकिन इसको तर्क करना और इसको हल्का जानना ये जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे हमें बचना चाहिए। तो नंबर 3 पर हमें नमाज तरावी अदा करने की नीयत कर लेनी है कि अल्लाह इस पूरे रमज़ान मेरी एक दिन की भी नमाज तरावी मिस नहीं होगी, ये नीयत कर लेनी है, ठीक है। नीयत पर भी अजर मिलेगा। नंबर 4 पर
जो चौथा काम है। और रमज़ान यूं समझ लें कि सबसे बड़ी जो इबादत है रमज़ान की वो है रोज़ा। तो रोज़ा जो है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसमें हमें बिल्कुल कोताही नहीं करनी। रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की हमने नीयत कर लेनी है, ऐ अल्लाह इस पूरा रमज़ान में पूरे रोज़े रखूँगा, और रखना भी चाहिए। हाँ, अगर कोई शरई उज़र है, यानी कोई मर्ज है आपको, फिर तो ये अलग बात है, लेकिन नीयत आपने कर लेनी है। नीयत पर भी आपको अजर मिलेगा कि अल्लाह मैं पूरे रमज़ान के रोज़े रखूँगा। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने इखलास के साथ रमज़ान की रातों में क़ियाम किया और इसके रोज़े रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो रमज़ान के रोज़े हमने ये मिस नहीं करने, ये नीयत करनी कि अल्लाह पूरे रमज़ान के मैं रोज़े रखूँगा, ठीक है ना। तो ये हमने नीयत ज़रूर करनी है कि रमज़ान का रोज़ा मेरा एक भी मिस नहीं होगा। तो रमज़ान का चाँद देखकर हमें ये काम ज़रूर करने चाहिए। बाकी रमज़ान का चाँद जैसे ही नज़र आए हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए, और पहले आशरे की जो दुआ है वो हमें जो है ज़रूर पढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाह उस पर भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा कि रमज़ान के पहले आशरे की दुआ कौन सी है, दूसरे की कौन सी है, तीसरे आशरे में हमें कौन सी दुआ पढ़नी है। तो ये जो रमज़ान का महीना ये एक ख़ास महीना है, हमें इसमें खूब अल्लाह की इबादत करनी है, और इस रमज़ान हमने अल्लाह को राज़ी करना है, और ये नीयत करनी कि अल्लाह मैं इस पूरे रमज़ान में एक भी गुनाह नहीं करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा गुनाहों से बचने की। अल्लाह तू मुझे गुनाहों से महफूज फरमा, मुझे गुनाहों से बचा, और मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। तो ये जो है हमने काम ज़रूर करने हैं। चाँद भी देखना है, चाँद देखने की दुआ भी पढ़नी, और अच्छी अच्छी नीयतें भी करनी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए कुछ शेयर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट हम आपके पढ़ते हैं और आपकी राय का हमें एहतराम है। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।